बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवस्फ़ु शर्तुहु अन यकून फ़िल असल फ़ला तज़ुर्रुहु अलग़लबतु फ़लिज़ालिका सुरिफ़ा अर्बईन फ़ी मररतु बिनिस्बतिन अर्बईन। इससे पहले हमने असबाब मनाए सरफ में से पहली सबब जो है वो आदल पड़ी। कौन सी? आदल। आज असबाब मनाए सरफ के 9 असबाब में से जो दूसरा सबब है अलवस्फ़, वो वसफ है। तो अलवस्फ़ शर्तुहु अन यकूना फ़िल असल फ़ला तज़ुर्रुहु अलग़लबतु फ़लिज़ालिका सुरिफ़ा अर्बईन फ़ी मररतु बिनिस्बतिन अर्बईन वम्तना अस्वद व अरकमु लिलहय्यति व अदहमु लिलकैद व ज़अफ़ मनअ अफ़अ लिलहय्यति व अजदलु लिस्सकर व अख़यरु लित्वाइर। इन सारे इबारत का अलवस्फ़ शर्तुहु यहाँ से लेकर व अख़यलु लित्वाइर तक इबारत का खुलासा इस वजह हसर से हम सीखेंगे। उसके बाद चंद एतराज़ात और जवाबात है वो आखिर में बयान करेंगे। तो देखें, वसफ़ की तारीफ़ मुसन्निफ़ ने बयान नहीं की है। वसफ़ की तारीफ़ आप लोगों ने नहवामीर में पढ़ी है। अलवस्फ़ु कौनुल इस्म दाल्लन अला ज़ातिन मुबहमतिन मख़ूज़तिन मअ बाज़ि सिफ़ातिहा। वसफ़ की आप लोगों ने पढ़ा कि पीर 2 किस्म है, एक है वस्फ़ असली और दूसरा है वस्फ़ आरिज़ी। तो आप लोगों ने वस्फ़ असली की तारीफ़ इस तरह की थी कि वस्फ़ असली वो वस्फ़ है जो असल वज़ा के एतबार जो असल, और वस्फ़ आरिज़ी वो है जो असल वज़ा के एतबार से ना हो बल्कि बाद में उसको वस्फ़ आरिज़ हो गया हो या बाद में उसको वस्फ़ लाहिक हो गया हो। तो वस्फ़ खाली नहीं होगा, या तो वस्फ़ असली होगा या वस्फ़ आरिज़ी होगा। अगर वस्फ़ आरिज़ी हो, ये आदम इंसिराफ में मुअस्सर नहीं, आदम इंसिराफ में मुअस्सर नहीं, ये गैर मुनसरिफ नहीं बन सकता। इसलिए कि साहिब किताब ने पढ़ा अलवस्फ़ शर्तुहु अन यकूना फ़िल असल, वस्फ़ के लिए शर्त यह है कि असल वज़ा के एतबार से हो। और वस्फ़ आरिज़ी जो होता है, अभी हमने पढ़ा कि वो असल वज़ा के एतबार से उसमें वस्फ़ नहीं होता बल्कि उसमें जो वस्फ़ है वो आरिज़ की वजह से आया है। जैसे कि मररतु बिनिस्बतिन अर्बईन, हमने पढ़ा कि सुरिफ़ा फ़लिज़ालिका सुरिफ़ा अर्बईन, हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? अर्बऊन नहीं पढ़ा, अर्बईन पढ़ा। ये अर्बईन जो है ये नाइब फ़ाइल है सुरिफ़ा का। अगर आप कहें कि सुरिफ़ा नाइब फ़ाइल किस तरह हो तो मरफ़ू होता है, अर्बईन आपने मजरूर पढ़ा। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि इराब की 4 किस्में है। एक इराब हिकाई होता है, एक इराब तकदीरी होता है, एक इराब महल्ली होता है। तो यहाँ पर इराब हिकाई, ये अर्बईन निस्बतिन अर्बईन, अर्बईन हमने लिया है और सुरिफ़ा के बाद डायरेक्ट लगाया है। फ़लिज़ालिका सुरिफ़ा अर्बईन, इस वजह से हमने पढ़ा इराब हिकाई, इस पर हमने पढ़ा। तो ये अर्बईन इसमें ये मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ इसलिए कि इसमें जो वसफ़ आया है वो आरिज़ी है। बहरफ़ जार निस्बत मौसूफ़ अर्बईन सिफ़त, इसमें जो सिफ़त आया हुआ है वो आरिज़ की वजह से आया हुआ है और वो आरिज़ हमारे पास निस्बतैन है। अगर इस निस्बतैन को हम मिटा दें तो यहाँ पर अर्बईन रह जाता है, तो आलिर अर्बईन जो होता है वो सिफ़त नहीं बन सकता। इसलिए कि अर्बईन जो है, अर्बईन उसको सिफ़त के लिए वज़न वज़ा नहीं किया है बल्कि उसको एक अदद मुअय्यन के लिए वज़ा किया गया है जो 3 से ऊपर हो और 5 के नीचे हो। तो उसमें वस्फ़ का माना बिल्कुलिया सिरे से है ही नहीं, बल्कि इसमें यहाँ पर जो सिफ़त का माना आया हुआ है ये निस्बतैन की वजह से। अगर निस्बतैन को हम यहाँ से हटा दें तो अर्बईन सिफ़त। अच्छा, अगर वस्फ़ असली हो, आरिज़ी तो निकल गया, वस्फ़ असली हो पेश हो मौलिक, तो फिर 2 हाल से हाल ही नहीं, ग़लब इस्मियत अलल वस्फ़ियत होगा या ग़लब इस्मियत अलल वस्फ़ियत ना होगा। इस्मियत ने वस्फ़ियत पर ग़लबा किया होगा, इस्म वस्फ़ पर ग़ालिब होगा, या इस्म जो है वस्फ़ पर ग़ालिब नहीं होगा। अगर इस्म जो है उसने बिल्कुल वस्फ़ पर ग़लबा किया हुआ है तो 2 हाल से हाल। ये ग़लबा ऐसा होगा कि माना वस्फ़ बिल्कुल मतरूक होगा, इस्म ने वस्फ़ पर ऐसा ग़लबा किया हो कि वस्फ़ का नाम व निशान भी बाकी ना हो।
बिल्कुल माने वसी मतरूक हो, अब ये आलम बन गया हो, तो ये आदम इंसराफ में मुअस्सर नहीं, ये गैर मुनसरिफ नहीं बन सकता, ये गैर मुनसरिफ जैसे कि खातमुल। और अगर माने वसी बिल्कुल या मतरूक ना हो, सिर्फ गलबा किया हो, माने इसमें आकर माने वसी पर गालिब आया हो, लेकिन माने वसी बिल्कुल या मतरूक ना हो, तो फिर दो हाल हाथ से खाली नहीं है। अपने नौ के अफराद तक मुख्तस होगा, इसके घर में जितने भी अफराद है उस तक मुख्तस होगा, या अपने नौ के अफराद तक मुख्तस नहीं होगा। अपने नौ के अफराद तक मुख्तस, अपने नौ के अफराद में पाया जाएगा, या अपने नौ के अफराद में नहीं पाया जाएगा। मिसाल के तौर पर असवद, कालापन, इसको आप रजुल अब्यस के लिए आलम रखे, असवद को नाम रखे किसके लिए? रजुल अब्यस के लिए, तो ये गैर मुनसरिफ नहीं बन सकता, इसलिए कि असवद जो है अपने नौ के अफराद के साथ मुख्तस नहीं है। ये होना तो ये चाहिए था कि असवद अपने अनवा जो वो भी काले हो उसके लिए अपने नाम रखा होता। मिसाल के तौर पर ये सफ़ीर है, ये काला है, उसके लिए आप असवद का नाम रखें। इसके लिए ये काला है, इसके लिए आप असवद का रखें। ये मसला के तौर पर फेब, काला कलोटा, चुड़ैल, इसको आप किसका नाम रख दें? असवद का नाम रख दें, तो ये अपने अनवा के साथ मुख्तस हो गया। और अगर वो बिल्कुल सफ़ेद है और उसको आप असवद का नाम रख दें, तो ये अपने अनवा के साथ मुख्तस हो गया? नहीं, जब अपने अनवा के साथ मुख्तस नहीं, आदम इंसराफ में मुअस्सर नहीं, ये भी गैर मुनसरिफ हो, ये वसफ गैर मुनसरिफ नहीं बनता। तो वह यहाँ पर जो असवद है ये आलमियत और वजन फ़ेल की वजह से गैर मुनसरिफ हो, वसफ की वजह से नहीं। और अगर अपने नौह के अफराद तक मुख्तस हो, मौली से तो सिर्फ मुँह पर खबर लगा ना पेट, हाँ, अपने नौह के अफराद तक मुख्तस हो, तो फिर दो हाल से खाली नहीं। दल अलल मकसूद माल करीना होगा, अपनी मकसूद पर भी दलालत करेगा। जो नाम आपने रखा है असवद, वो मुसम्मा भी असवद हो, दल अलल मकसूद का मतलब ये है। और महल करीना, करीना का मतलब ये है कि किसी आदमी को आपने असवद नाम रखा, वो पढ़ते से चिदा तेर दादा नोम या तेरवी वाकया कासु या तेर द महल करीना असला लका misal ire teri kala da kana estu ye so da khol kashi teri ada wakai terawi beda mahal karina asla posironi se ter ki sta kana ho ter ki nom wana ke minda pse ter ki sta pse pia ter ki ada sta kana ho ter ki hono sta pe aine es da dal halal karina na da da se shalak aswat to nom khre de rajul abiyas se वो कचेरी ire ter ki avi वो तो ter ki nom auta khre de beda dal hal mahal karina। अगर दल गलल मकसूद में अलकरीना होगा, आदम इंसराफ में मुअस्सर नहीं, आदम है ये भी गैर मुनसरिफ नहीं बन सकता। ये वासुफ जो है ये गैर मुनसरिफ का सबब जैसे असवद आलम हो रजुल असवद, ये बिदून करीना दलालत नहीं करता, बगैर करीना की दलालत नहीं करता, और हम कहें कि बगैर करीना की दलालत करे वो गैर मुनसरिफ बने। अगर बिदून करीना हो यानी तो वसफ कतइया होगा या वसफ मुहतमला होगा। वसफ कतइया होगा यानी उसमें वसफ कतई होगा, या वसफ मुहतमला होगा यानी उसके वसीयत में एहतमाल होगा। अगर वसफ कतइया हो, आदम इंसराफ में मुअस्सर यानी गैर मुनसरिफ बन सकता है, जैसे कि असवद व अरकम लिल हयत व अदहम लिल कैद। अब असवद जो है ये हर काला चीज जो है उसको असवद कहा जाता है। अरकम चितकुबरा बराक त्राग, इसको अरकम कहते हैं। और अदहम काले चीज को कहा जाता था, काले चीज को, तो काला चीज अदहम जो थोड़ा सा सुर्खी की तरफ मैल हो। असवद, काला, अरकम, चितकुबरा, ये सारे वस्फियत है, ये रंग के नाम वस्फियत है कि नहीं है? अभी नाम ने उस पर, आलम ने उस पर गालबा किया है। अभी ये असवद व अरकम और अदहम, असवद और अरकम ये शाम के नाम रखे गए हैं,
ایک शाम जा रहा है, काला शाम है, उसको ओ अस्वद चला गया, क्या चला गया? एक शाम जा रहा है, सफेद और काला है, ओ क्या चला गया? अदहम चला गया, अरकम चला गया, क्या चला गया? अरकम चला गया, या भेड़िया के नाम अदहम। तो अब ये आलम बन गए कि नहीं? लेकिन साहिब किताब ने कहा फला तजुर्रुहु अल-गलबा, अगर वसफ पर अलमियत गलबा करे, यो गलबा वसफियत को जरर नहीं देता, फिर भी ये गैर मुनसरिफ बना के वसीयत की वजह से, इसलिए कि असल वजह के एतबार से किया था वसफ है, पेश ही है वस्फ मुहतमला, यानी उसमें एहतमाल हो कि असल वजह के एतबार से इसमें माने वस्फ है या नहीं। जैसे अफ़आल हयत व अजदल लिस्सकर व अखयल लित्वायर है। तो साहिब किताब ने कहा कि वज़अफ़ मना, वज़अफ़ कि इनका गैर मुनसरिफ पढ़ना ज़ईफ है। अफ़आल अजदल और अखयल का गैर मुनसरिफ पढ़ना क्या है? ज़ईफ क्यों है? ज़ईफ इस वजह से है कि ज़ईफ इसलिए है कि एक होता है वस्फ़ असली, एक होता है और एक होता है वस्फ़ आरिज़ी। तो बाज़ ने कहा कि ये असल वज़ह के एतबार से इसमें माने वस्फ़ है कि अफ़आ फ़अवतुन से मुश्तक़ है, हर खबीस किसको कहा जाता है? खुबुस। और अजदलो जदलुन से मुश्तक़ है, कवी मजबूत। और अखयलो खैलुन से मुश्तक़ है। अब ये एक परिंदे का नाम रखा गया, तो इनके असल वज़ह के एतबार से जब इसमें क्या है माने वस्फ़ मौजूद है, तो ये गैर मुनसरिफ बन गए। तो ये लेकिन बाज़ कहते हैं कि नहीं, ये असल वज़ह के एतबार से इसमें वसफ़ नहीं है, बल्कि उसमें बाद में वसफ़ आरिज़ और लाहिक हो गए हैं, तो ये वसफ़ आरिज़ी बन गया। और अभी हमने कहा हल वस्फ़ शर्त व यकून फिल असल, तो साहिब काफ़िया ने कहा कि चलो दोनों तरफ उलमा के जुमात है, एक कहते हैं कि ये मुश्तक है पहले से, यानी उसमें माने वज़ई है पहले से, माने वस्फ़ी है, दूसरा कहते हैं कि बाद में लाहिक हो गया है। तो हम ऐसा भी नहीं कहते कि हम कहें कि बिल्कुल ये गैर मुनसरिफ है जिस तरह के पहले ने कहा, इस तरह भी नहीं कहते कि ये मुनसरिफ है जिस तरह दूसरे फारिक ने कहा, बल्कि हम दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं और कहते हैं कि वज़ाओ का माना इसका गैर मुनसरिफ पढ़ना ज़ईफ है, ताकि दोनों की हौसला अफजाई हो जाए, ताकि पहले वाले भी नाराज ना हो कि इसने तो बिल्कुल गैर मुनसरिफ ही ना पढ़ा, और दूसरे वाले भी नाराज ना हो कि शुक्र है ज़ाफ़ा तो लगाया है ना, ज़ाफ़ा तो लगाया है ना। तो दूसरा जवाब यह हो सकता है कि इसका वस्फ़ असली जो है ये मुतयक्कन नहीं था, वस्फ़ असली कि यानी असल वज़ह के एतबार से इसमें वस्फ़ है या नहीं है, मुतयक्कन नहीं था। जब मुतयक्कन नहीं था तो इस वजह से हमने ज़ाफ़ा कहा। क्या कहा? अगर कोई एतराज़ करे कि इस तरह वस्फ़ आरिज़ी भी तो मुतयक्कन नहीं वस्फ़ है, तो फिर आपने मुनसरिफ क्यों पढ़ा? तो हम कहते हैं कि असल अस्मा में इंसिराफ है, आदम इंसिराफ नहीं है, असल इसम को मुनसरिफ पढ़ना है, गैर मुनसरिफ नहीं। तो जब असल अस्मा में इंसिराफ है, इसलिए को सबबैन के मुहताज नहीं होता, गैर मुनसरिफ सबबैन के मुहताज होता है। इस वजह से हमने फैसला किया यह क्या हो गए मुनसरिफ।